एनसीईटी के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, मैं आपका एनसीईटी मेंटोर टीचिंग एप्टीट्यूड एडुकेटर स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। प्यारे बच्चों, आपके सामने एक कॉमन डाउट्स होते हैं, उन डाउट को क्लियर करने आ चुके हैं। तो जो बच्चे एनसीईटी 2026 का तैयारी कर रहे होंगे, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें तो अगर एनसीईटी की बात करें, सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म इंडिया में वो एनसीईटी कॉन्सेप्ट है। प्यारे बच्चों, यहां पे आपके कॉमन डाउट्स हैं कि स्टेज क्या होता है सर, सेकेंडरी स्टेज, मिडिल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज, साथ ही साथ क्या सेकेंड ड्रॉपर अलाउड है, थर्ड ड्रॉपर अलाउड है, फोर्थ ड्रॉपर अलाउड है। इसके अलावा लैंग्वेज की प्रॉब्लम आपको आ रही है, कौन सा लैंग्वेज कौन से यूनिवर्सिटी के लिए चाहिए होगा। और एक और प्रॉब्लम क्या है कि क्या सर 181 क्वेश्चंस में क्या 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। तो प्यारे बच्चों, इसके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं और आपका जो डाउट्स बच्चों क्लियर होने वाला आज के इस सेशन में। इससे पहले आप सभी को बता दें, आप सभी के लिए गुड न्यूज है प्यारे बच्चों कि आप सभी के लिए जो आपका भी डिमांड कर रहे थे कि सर टारगेट बैच कब आएगा, तो आप सभी के लिए टारगेट बैच आ चुका है, जहां बहुत ही कम फीस में आप एनसीईटी, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। लाइव प्रॉपर समझिए, लाइव आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, लाइव भी रहेगा और साथ साथ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे और क्लास नोट्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है, यानी आपका यहां पे कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा, कहीं भी आपको भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप टारगेट बेस से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, या फिर आप हमारे ऑफिस में कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बच्चे आप श्योर सिलेक्शन बैच में भी जुड़ सकते हैं। अगर आप श्योर सिलेक्शन बैच या गुरुदेव बैच में ज्वाइन करते हैं तो सारे बैचेज आपको फ्री मिलेंगे, लाइक आपका क्रैश कोर्स हो गया, आपका टारगेट बैच हो गया, आपका यहाँ पे मॉक टेस्ट हो गए, सारे आपको फ्री मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए, पहला डाउट्स आपके मन में क्या होता है कि सर स्टेज क्या होते हैं, हमें कौन से स्टेज में पढ़ाई करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यहां पे बात करेंगे 4 स्टेज टोटल होते हैं। पहला जो आपका स्टेज होता है, जो एकदम बेसिक होता है, ग्राउंड लेवल का, जिसे हम लोग बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज। ठीक है, तो पहला जो हमारा होता है वह होता है फाउंडेशनल स्टेज। अगर आप फाउंडेशनल स्टेज का कोर्स करते हो तो आप यहां पे क्लास 0 से लेकर, ठीक है, एलकेजी, यूकेजी है ना, किंडरगार्टन, ठीक है, तो इसके अलावा आप देखिए, आप 1 से लेकर 2 तक का टीचर बन पाओगे, है ना, अगर आप फाउंडेशनल स्टेज का कोर्स करते हो, और ये बहुत ही कम यूनिवर्सिटी में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और वहीं अगर आप प्रिपरेटरी स्टेज का कोर्स करते हो, ठीक है, तो यहां पे आप 3 to 5 तक का टीचर बन पाओगे, है ना, इन फ्यूचर। और अगर आप मिडिल स्टेज का कोर्स करते हो तो आप 6 to 8 तक का टीचर बन पाओगे। और साथ ही साथ अगर आप सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करते हो तो आप यहां पे 9 to 12 तक का टीचर बन पाओगे। अब आपके मन में एक और डाउट रहता है कि सर मान लीजिए हमने सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करा। प्यारे बच्चों, आपके जितने भी यूनिवर्सिटी है, मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी है वो आपको सेकेंडरी स्टेज का ही कोर्स प्रोवाइड करते हैं, और इसमें से बहुत सारे यूनिवर्सिटी है जो मिडिल का भी करते हैं और यहां पे प्रिपरेटरी का, फाउंडेशन का भी करते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो यहां पे होते हैं, मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वह सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करते हैं। अगर आप सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करते हो किसी भी, जैसे आईआईटी हो गया तो आईआईटी सेकेंडरी स्टेज का कोर्स प्रोवाइड करता है। अगर बच्चे आप आरआई को देखो तो सेकेंडरी स्टेज का कोर्स प्रोवाइड करता है। अगर डीओ को देखो तो सेकेंडरी और मिडिल दोनों प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अगर आप सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करते हो तो आप 9 to 12 तक का टीचर बनोगे। अब आपके मन में एक और डाउट होगा, सर मान लीजिए हमें 6 to 8 तक का टीचर बनना है और हमने सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करा है, तब क्या होगा। तो बाबू 1 ईयर का ब्रिज कोर्स होता है, ठीक है, जिसके बारे में अभी आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बहुत जल्द एनसीटी की तरफ से आपके लिए कुछ ना कुछ उपाय मिलेगा। आप लोग देखोगे कि आप सेकेंडरी स्टेज से मिडिल स्टेज में ही शिफ्ट हो सकते हैं। कैसे? 1 ईयर का ब्रिज कोर्स करके। ब्रिज कोर्स होता है, ठीक है, इसके बारे में बाद में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपने अपना कोर्स जो है मिडिल स्टेज में कंप्लीट करा है तो आप 9 to 12 तक का टीचर कभी नहीं बन पाओगे, है ना। यानी आप बच्चे अपर से लोअर की ओर आ सकते हो, लेकिन लोअर से अपर की ओर आप नहीं जा सकते हो, है ना। एट टॉप से बॉटम की आ सकते हो आप, अब बॉटम से टॉप की ओर नहीं जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आप प्रिपरेटरी स्टेज का कोर्स करते हो तो आप मात्र यहां पे 3 to 5 का टीचर बन पाओगे, या फिर आप 1 से लेकर 2 तक का टीचर बन पाओगे। ठीक है, आप एलकेजी, यूकेजी के टीचर बन सकते हो। ठीक है, और अगर आप मिडिल स्टेज का कोर्स करते हो तो आप 3 to 5 तक का भी टीचर बन सकते हो, आप 6 to 8 तक का भी टीचर बन सकते हो, आप बच्चे 0 से लेकर क्लास 2 तक भी आप टीचर बन सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आई होप कि आपको समझ में आ चुका है। 4 स्टेज में आपका आईटीपी कोर्स होता है, चाहे आप जिस स्टेज में करो, लेकिन मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स यहां पे करते हैं वो सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो पहला डाउट आई होप कि आपका क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट डाउट क्या है, बहुत सारे बच्चों के मन में है कि सर क्या ड्रॉपर अलाउड है, सेकेंड ड्रॉपर, थर्ड ड्रॉपर, फोर्थ ड्रॉपर क्या अलाउड है। तो इसके बारे में बात करेंगे। देखिए यहां पे जो आपके आईआईटी है, एनआईटी है और आरआई है, वही बात करते हैं इसके बारे में। बाकी जो यूनिवर्सिटी है, जैसे आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब हो गया, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जो ड्रॉपर में मायने नहीं रखता है। बस आपको वहां पे एज जो है, आप एज क्राइटेरिया के अंदर आ जाओगे तो आप वहां पे एलिजिबल हो। ठीक है, वहां पे ड्रॉपर के बारे में बात नहीं करा गया है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं आईआईटी का, तो आईआईटी केजीपी जो है, केजीपी आपसे क्या बोलता है
कि अगर आप 2026 में एडमिशन लेने जा रहे हो तो आपका जो 12th होना चाहिए या तो 2025 में होनी चाहिए या फिर आपका 2026 में होनी चाहिए। अगर इन्हीं 2 सालों में अगर आपका क्लास 12th हुआ है, 10+2 हुआ है, तब आप एलिजिबल रहोगे। यानी यहां पे सेकेंड ड्रॉपर अलाउड नहीं है, ध्यान रखिएगा। IIT KGP सेम टू सेम वैसा ही IIT जोधपुर का, ठीक है। अगर IIT जोधपुर भी ऐसा बोलता है कि हमारे यहां अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपका जो 10+2 होना चाहिए 2025 होना चाहिए या फिर 2026 होनी चाहिए। यानी यहां पर भी सेकेंड ड्रॉपर अलाउड नहीं है, सिर्फ फर्स्ट ड्रॉपर अलाउड है। वहीं अगर हम बात करते हैं IIT भुवनेश्वर का, है ना, उड़ीसा में जो है, या फिर IIT रोपड़ का बात करते हैं, तो यहां पे कहीं भी सेकेंड ड्रॉपर थर्ड ड्रॉपर के बारे में बात नहीं करा गया है। यहां पे आप देखोगे सिर्फ एज के बारे में बात करा गया है, ठीक है, कि कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न, यानी आपका 1 अक्टूबर 2026 से लेकर, ठीक है, 1 अक्टूबर 2026 बोल 2006 से लेकर, ठीक है, 1 अक्टूबर 2006 से लेकर 1 अक्टूबर 2003 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। यानी यहां पे ड्रॉप ईयर के बारे में बात नहीं करा गया है, तो ड्रॉपर यहां पे अलाउड है। अगर आप एज क्राइटेरिया के अंदर में आ रहे हो तब आप एलिजिबल रहोगे IIT भुवनेश्वर के लिए और साथ ही साथ IIT रोपड़ के लिए। आप देख सकते हो IIT रोपड़ में भी ऐसा ही बोला गया है, ठीक है। यानी यहां पे आप देखोगे प्यारे बच्चों, अगर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो यहां पे आपको कहीं ना कहीं दिखा होगा, ठीक है। यहां पे देखिए कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न, यानी आपका जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वह यहां पे देखोगे अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त 2006 से लेकर, आप 1 साल बढ़ा लीजिएगा, ये जो नोटिफिकेशन पिछले साल का है, ठीक है। तो 1 अगस्त 2006 से लेकर 1 अगस्त 2003 तक आपका यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के लिए है। और वहीं अगर SC ST PWD कैटेगरी की बात करते हैं तो इनका डेट ऑफ बर्थ कब का होना चाहिए, तो 1 अगस्त 2000 के बीच का होना चाहिए, ठीक है, यानी 2005 जो भी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो एज क्राइटेरिया के बारे में, तो ऐसा आपका IIT बोलता है। वहीं NIT की बात करते हैं तो NIT में सेकेंड ड्रॉपर अलाउड है, सारे NIT में अलाउड है, ध्यान रखिएगा, सारे NIT में सेकेंड ड्रॉपर अलाउड है। साथ ही साथ RI में भी आप अलाउ हो। अगर आप RI भोपाल की बात करो, RI अजमेर की बात करो तो वहां पे सेकेंड ड्रॉपर अलाउ है ना। आप देख सकते हो, हम NIT जालंधर की बात करते हैं तो NIT जालंधर क्या बोलता है कि आपका जो 10+2 होना चाहिए या तो 2024 होने चाहिए 25 या 2026 में। अगर आप क्लास 10+2 में पास किए हो तो आप हमारे यहाँ एलिजिबल हो। साथ ही साथ एज क्राइटेरिया को आपको फॉलो करने होंगे, ठीक है। इन्होंने एज क्राइटेरिया भी दे रखा है, आप इसको भी देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आप NIT को देखोगे बहुत सारे NIT है जो सेकेंड ड्रॉपर। अगर हम बात करते हैं NIT वारंगल की बात करें, NIT कालीकट की बात करें तो यहां पे सेकेंड ड्रॉपर, थर्ड ड्रॉपर, फोर्थ ड्रॉपर भी अलाउ है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसा कहीं भी बात ऐसा नहीं करा गया। आप देख सकते हो यह जो नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा NIT अगरतला का है, यहां पर भी एज क्राइटेरिया के बारे में बात नहीं करा गया है। साथ ही साथ आप देखोगे डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात नहीं करा गया है ना, और ड्रॉप ईयर के बारे में बात नहीं करा गया है। नेक्स्ट हम NIT वारंगल की बात करते हैं। NIT वारंगल बोला गया है कि आपका 10+2 2024, 25 और 26 में होना चाहिए, है ना, 24, 25, 26 में होना चाहिए। 23 वाला पिछले साल का है, ठीक है, इस बार की हम बात करेंगे, है ना। और साथ ही साथ एज क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हो। उसी तरह से अगर हम NIT पुडुचेरी की बात करें तो यहां पर कहीं भी बात नहीं करा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं NIT कालीकट का, तो यहां पर भी आप देखोगे बोला गया है, ठीक है, यहां पे सेकंड ड्रॉपर अलाउड है, ठीक है, थर्ड ड्रॉपर अलाउड नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, आगे देखोगे आप यहां पे, तो अब देखो ये जो है RI भोपाल का है, RI अजमेर का है, चाहे BA BEd हो या BSc BEd हो, यहां पे सेकंड ड्रॉपर अलाउड है, ध्यान रखिएगा, यहां पे सेकंड ड्रॉपर अलाउ है। यानी आपका जो 10+2 होना चाहिए वो या तो 2024 होना चाहिए या तो 2025 में होनी चाहिए या प्यारे बच्चों 2026 में होना चाहिए, तब आप यहां पे RI के लिए एलिजिबल होगे। अगर आपका 10+2 जो है, यानी अगर आपका बोर्ड जो क्लास 12 जो है अगर 2023 में है तब आप यहां पे एलिजिबल नहीं रहोगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके अलावा आप जान लो जितने भी यूनिवर्सिटी है आप हर एक जगह लगभग अलाउ रहते हैं, ठीक है। तो आपको एडमिशन का मौका मिलता है तो बिल्कुल परेशान नहीं हो इसको लेकर, ठीक है, कि मैं मुझे एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, बशर्ते आपको एक काम करनी होगी, जब आप एनसीटी का फॉर्म भरोगे ना, उस टाइम पे जब एनसीटी का फॉर्म भरोगे उस टाइम पूछा जाता है आपसे कि आप कौन से यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, तो आप कोशिश करिएगा सारे यूनिवर्सिटी को आप भर दीजिएगा। बस क्लिक करना होता है, सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। 10 से 15 मिनट 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा ऐसा मत करना कि सिर्फ मुझे IIT ही जानी है, तो आप सबसे बड़ा मिस्टेक कर रहे हो, ध्यान रखिएगा। क्योंकि मान लीजिए अगर आपका IIT में एडमिशन नहीं होता है तो और जगह तो आप एडमिशन ले सकते हो ना, आपके लिए ऑप्शन भी तो ओपन रहेंगे, खुला रहेंगे आपके लिए। तो कोशिश करिए जब फॉर्म भरोगे उस टाइम पे सारे यूनिवर्सिटी को आप सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन के लिए आपको बच्चों पूछा जाता है तो आप सिलेक्ट करिएगा, तो आप यहां पे कहीं ना कहीं आप एलिजिबल रहोगे। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी जहां पे आप एलिजिबल रहोगे। नेक्स्ट जो बच्चा आपका डाउट है वह लैंग्वेज को लेकर, सर हम कौन से लैंग्वेज ले सकते हैं। यहां पे 2 लैंग्वेज आपको लेना होता है, ठीक है।
या तो आप दोनों हिंदी ले लो, हिंदी जनसंचार तंत्र और हिंदी साहित्य ले लो, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज लिटरेचर, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर ले लो, साथ ही साथ इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन ले सकते हो। लेकिन अब देखिए, अगर कोई यूनिवर्सिटी की बात, जैसे एएमयू हो गया, एएमयू के लिए बोला गया अगर आपको एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेनी है तो इसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है। अगर एएमयू की बात करें तो यहां पे इंग्लिश लैंग्वेज जो है आपके लिए कंपलसरी, आपको लेना ही पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल रहोगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों डीयू के बारे में, ठीक है, तो डीयू ऐसा कुछ नहीं बोलता है, लेकिन हाँ अगर आपको बीए बीएड करनी है किसी भी यूनिवर्सिटी से तो बीए बीएड, अगर देखो बीए बीएड दो तरीके से होता है, एक आपका ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से होता है ना, जो आपके हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हो गए, और एक आपका होता है लैंग्वेज सब्जेक्ट से बीएड होता है, लैंग्वेज बीएड होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको हिंदी से बीए बीएड करनी है तो हिंदी सब्जेक्ट आपका लैंग्वेज में होना चाहिए, कंपलसरी है। अगर आपको इंग्लिश से बीए बीएड करनी है तो इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है, उर्दू से करनी है तो उर्दू लैंग्वेज कंपलसरी है, अगर आपको संस्कृत से बीए बीएड करनी है तो संस्कृत होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। डीयू डीयू के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। डीयू के बारे में एक और चीज आपको जाननी है कि डीयू में बोलता है, डीयू बोलता है कि जो आपके 10+2 में सब्जेक्ट रहे हैं डोमेन सब्जेक्ट, वही आपके डोमेन में होने चाहिए, तब आप डीयू में एलिजिबल रहोगे, चाहे बीए बीएड हो चाहे बीएससी बीएड हो। अगर जो बच्चा पीसीएम ग्रुप से है वो बीए बीएड करना चाहता है डीयू से, तो आपका पीसीएम ही होना चाहिए, ठीक है, एनसीईटी के एग्जामिनेशन में डोमेन में, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मनु के बारे में, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद में है। यहां पे एडमिशन के लिए आपको यहां पे संस्कृत लैंग्वेज सॉरी उर्दू लैंग्वेज कंपलसरी है, ठीक है। उर्दू लैंग्वेज अगर आपका नहीं है तो आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। वहीं अगर आईआईटी की बात करें, बहुत सारे बच्चे आईआईटी को लेकर परेशान, सर आईआईटी के लिए कौन सा लैंग्वेज चाहिए, कोई लैंग्वेज नहीं, आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे इंग्लिश ही होना चाहिए। मानते हैं कि आप जब आईआईटी पहुंच जाओगे तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी पढ़ाई होगी, लेकिन ऐसा कहीं पर भी बात नहीं करा गया है कि आपके लैंग्वेज सेक्शन में इंग्लिश कंपलसरी है। इस बात का ध्यान रखिएगा, चाहे आईआईटी हो चाहे एनआईटी हो, है ना, चाहे आपका आरआई हो। लेकिन हाँ अगर आरआई से बीए बीएड करनी है, अगर लैंग्वेज में करनी है तो लैंग्वेज आपका होना चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है ना। तो कोशिश बच्चे यही करिएगा आप लोग, ठीक है। तो आई होप कि लैंग्वेज का जो लैंग्वेज सिलेक्शन का प्रॉब्लम है, मुझे लगता है सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अगर इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई डाउट्स होते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, चाहे कोई भी डाउट हो एनसीईटी आईटीईपी 2026 से रिलेटेड, तो आप एकदम बिंदास बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है, कमेंट कर दीजिए। मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ता हूं, मैं देखता हूं, है ना, और जो आपका डाउट होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चे डाउट आपका क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चे यहां पे एक बच्ची का कमेंट आया था कि सर क्या 181 क्वेश्चंस में 160 अटेम्प्ट करना कंपलसरी है? ऐसा कौन बोला भाई, कंपलसरी थोड़ी होता। कोई भी एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो कंपलसरी थोड़ी होता है, ठीक है। आप चाहो तो मत अटेम्प्ट करो। अगर मान लीजिए आपको 160 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन ही आ रहे हैं तो भाई यहाँ पे 160 क्वेश्चन थोड़ी अटेम्प्ट करने आप जाओगे, आपको 100 ही करना है, जितना आपको आ रहा उतना ही करो। लेकिन यहाँ पे कुछ डोमेन सब्जेक्ट है जहां पे कंपलसरी है, जैसे आपका मैथ डोमेन हो गया, है ना। मैथ डोमेन में क्या बोलता है कि अगर हम बात करते हैं 28 क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है। इसमें 2 सेक्शन होते हैं, ठीक है। सेक्शन 1 में जो होता है वहां पे देखोगे शुरुआत का 10 क्वेश्चन होता है 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। और सेक्शन 2 में क्या होता है, आप देखोगे सेक्शन 2 में क्या होता है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 28 तक होते हैं। आपसे बोला क्या गया है कि 28 में से 25 का आपको आंसर करने हैं। तो अब देखो आप सोचोगे कि सर हम इस एक काम करते हैं, 3 क्वेश्चन हमको यहाँ पे छोड़ने हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन बच्चे यहाँ पे नहीं करने हैं। तो आप सोचोगे क्या सर हम 1 और 10 में से 3 क्वेश्चन यहाँ पे नहीं करते हैं सेक्शन 1 में, और सेक्शन 2 में हम 11 से लेकर 28 तक कर देते हैं, तो क्या हमारे 25 में 25 काउंट होंगे? नहीं होंगे। यहाँ पे सेक्शन 1 का सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, अगर नहीं करते तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। आप इसमें से 3 क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, है ना। ये बच्चे मात्र जो है आपका यहाँ पे मैथ डोमेन के लिए है, ठीक है, अदर सब्जेक्ट के लिए ऐसा नहीं बोला गया है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 160 में लगभग आपको जितना आपको अटेम्प्ट करना है, जितना क्वेश्चन आपको आ रहे हैं आप उतना ही अटेम्प्ट करिए। ऐसा कंपलसरी कहीं नहीं बोला गया है कि आपको 160 अटेम्प्ट करने ही है, ऐसी थोड़ी होता है, ठीक है। तो आई होप कि जो आपका प्रॉब्लम बच्चे यहाँ पे आ रही थी, है ना, 4 आपके मेजर जो प्रॉब्लम थे, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम था, तो एक आपका स्टेज स्पेशलाइजेशन का, ड्रॉपर प्रॉब्लम, लैंग्वेज प्रॉब्लम और 160 बटाओ 180 का क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा प्यारे बच्चों अगर आप एनसीईटी 2026 की तैयारी एक प्रॉपर गाइडेंस में करना चाहते हैं, जो बच्चे पिछले 3 सालों से आप सभी को एनसीईटी के लिए गाइड कर रहे हैं, तो आप हमारे टारगेट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पे जो क्लासेस है 1 फरवरी से एकदम समझिए फुल्ली लाइव जो है बच्चे, शुरुआत से एकदम जीरो से आपको हीरो बनाया जाएगा, यानी शुरुआत से आपके यहां पे क्लासेस चलेंगी। 1 फरवरी ध्यान रखिएगा, 1 फरवरी 2026। और जो ऑफर प्राइस है बच्चे वह कब तक का है, तो 31 जनवरी तक यह ऑफर है। उसके बाद जो कोर्स की फी हो जाएगी वह 1999 हो जाएगी, ठीक है, 1999 हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप जाइए हमारे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिए। एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, जहां से आप एनसीईटी 2026 की तैयारी कर सकते हैं। तो बच्चे यह हमारा एप्लीकेशन है,
हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बोलोगे, साथ ही साथ आप हमारी टीम से बात कर सकते हो, ठीक है। ऑफिस के नंबर आपको दिख रहे होंगे, आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। तो आई होप कि चीजें आपको समझ में आ चुकी है। तो इसी तरह से आप लोग प्यार बनाए रखिएगा एनसीईटी कॉन्सेप्ट के प्रति, और आप लोगों का प्यार भाई काफी दिखाई देता है, ठीक है। और बहुत जल्द हम लोग एनसीईटी में एक नया मतलब आयाम जो मुकाम हासिल करने वाले हैं। और अगर लास्ट ईयर की बात करें, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट हुआ, हजारों बच्चों का रिजल्ट हुआ है। इस बार भी उम्मीद करते हैं कि वैसा ही रिजल्ट एनसीईटी कॉन्सेप्ट का रहेगा, जिसमें जरूरी है साथ का आपका, ठीक है। बस आप मेहनत करने के लिए तैयार रहिएगा। तो भाई हमेशा एनसीईटी कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ ही है। तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, चाहे एनसीईटी 2026 हो, चाहे सीयूटी हो, चाहे सीएचएस हो, कोई भी एग्जाम हो, हम लोग हर एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। तो जुड़े रहिए एनसीईटी कॉन्सेप्ट के साथ। और जो बच्चे नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।